श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे दीपक के बारे में। नवरात्रि में आप लोग दीपक का प्रयोग करते हैं। दीपक के प्रयोग का क्या महत्व है, अखंड दीप का क्या महत्व है? माना जाता है कि अखंड दीप के प्रयोग से माता प्रसन्न होती है। माता को ज्योति का दूसरा रूप, एनर्जी का दूसरा रूप भी शक्ति कहा गया है। दीपक आप 3 प्रकार के तेलों का प्रयोग, एक तो घी तरल पदार्थ में, दूसरा है तिल का तेल और तीसरा है सरसों के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपक मिट्टी का हो या पीतल का हो, पीतल का या मिट्टी का। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोहे का भी दीपक का प्रयोग कर देते हैं या अन्य चीज़ों का। नहीं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम मिट्टी के दिए को माना गया है, उसके बाद पीतल के दिए को। आप अखंड दीप जलाने की इच्छा रखते हैं तो उसके बत्ती जो आप उसका बनाते हैं, रक्षा सूत्र का यदि बनाते हैं या किसी सूती कपड़े का बनाते हैं, तो अपने हाथ से 1.25 हाथ उसे नापेंगे और उस पैमाने पर उसे बत्ती का निर्माण करेंगे। दीप की स्थापना आप अग्निकोण में करेंगे या फिर दाहिने तरफ दीप की स्थापना करेंगे। दीप, अखंड दीप, कई व्यक्ति अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए रखते हैं और अखंड दीप से मनोकामना पूर्ण भी होता है। यदि आपके घर संभव नहीं हो तो आप ऐसे भी दीप जला सकते हैं, उससे भी मां प्रसन्न होती है। मां है देवो मिच्छन्ति भाव, माता तो सिर्फ भावना की भूखी होती है। आप जिस भाव से मां को याद करेंगे, उस भाव से मां आपके पास उपस्थित रहेगी। दीप अंधकार का नाशक होता है। आपके मन में या आपके आसपास जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं, उनका नाश करता है। दीप के प्रयोग से, यदि हम गाय के घी के प्रयोग का दीप बनाते हैं या सरसों तेल का या तिल के तेल का, तो उनसे निकलने वाले तत्वों से कई प्रकार के संक्रमित जो रोग हैं, बैक्टीरिया हैं, मतलब उस प्रकार के जो भी तत्व हैं, उनका वो नाश कर देता है। दीप में इतनी क्षमता होती है कि आपके आंखों की ज्योति को वो बढ़ा देता है। जी हां, आप लगातार 9 दिन मां की आराधना करें और उस दीप का ध्यान करें, उससे आपके आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। ध्यान का अर्थ है, यहां एक योगासन होता है जिस योगासन को हम त्राटक कहते हैं। यदि आप ध्यान से उस दीप के ज्योति को देखेंगे तो आपकी आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। साथ ही साथ दीप जलाते वक्त आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि दीप के नीचे कुछ, जैसे आप चावल रख दें या दीप को जमीन से थोड़ा ऊपर रखें, उसके लिए आप एक चौक भी लगा सकते हैं और उसे अष्टदल बना दें। अष्टदल बनाकर उसके ऊपर स्थापित कर दें। यानी दीप के नीचे कुछ रहेगा।
इससे दीप आपके घर में शुभता देता रहेगा, निगेटिव एनर्जी का नाश होगा। साथ ही साथ वेदों में दीप यानी अग्नि के लिए कहा गया है, ओम अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्र सर्वस्तम। ये जो दीप का जो स्वरूप अग्नि का है वो होतारम है, यज्ञ को करने वाला है, यज्ञ का मार्गदर्शक है। जी हां, और अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा और सूर्यो ज्योति, यानी इसे इसका जो स्वरूप है वो संपूर्ण संसार में एनर्जी को जो स्थापित करता है वो सूर्य है, जो लगातार अपनी एनर्जी से संसार को एनर्जीवान बनाता है। तो हम दीप के महत्ता को समझ चुके हैं और दीप से क्या फायदा होता है इसको भी हमने आपको बताया। आप लोग हमसे जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।